अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है रिजवान मुश्ताक। इस वीडियो में बेसिकली मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि जो डिफरेंट कंपनीज़ हैं, जो जर्मनी में जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, उसी एक्सपीरियंस को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जो डिफरेंट कंपनीज़ में डिफरेंट हो सकते हैं या सेम भी हो सकते हैं। चूँकि मैंने जर्मनी में अब काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ, ये मेरी चौथी कंपनी है, तो उन तमाम एक्सपीरियंसेस को कॉम्पैक्ट करके मैंने 5 पॉइंट्स बनाए हैं, या ऐसे 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको मैं फिर डिस्कस करूंगा कि डिफरेंट कंपनीज में ये कैसे कैसे हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है टाइम रिकॉर्डिंग। बेसिकली जब भी आप किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो आप करते हो कि 40 घंटे आप पर वीक काम करोगे, लेकिन कुछ कंपनीज में ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि आपने इस टाइम को रिकॉर्ड करना है। कुछ डिजिटल टूल्स होंगे तो आपने उसमें अपना एंट्री टाइम, एग्जिट टाइम डालना है। लेकिन कुछ स्टार्टअप्स में या कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो कहते हैं वी सिंपली ट्रस्ट यू, आपको टाइम रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अपना 8 घंटे हर रोज़ काम करते जाओ। तो ये भी एक माइंडसेट है। लेकिन कुछ ऐसा माइंडसेट है कि आपने अपना टाइम भी रिकॉर्ड करना है और जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो उधर भी आपने टाइम रिकॉर्ड करना है। एग्जांपल लेते हैं कि वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए कितने लोगों ने फ़र्ज़ करो उन लोगों ने ट्रैक करना है, कंपनी ने ट्रैक करना है कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर कितना खर्चा है। तो वो फिर जो लोगों ने जितना उधर टाइम खर्च किया है उसको भी कैलकुलेट करते हैं, उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए कहते हैं कि उसके लिए डिफरेंट टूल्स होते हैं कि आपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर जितना जितना टाइम लगाया हर रोज़ आपने वो भी रिकॉर्ड करना है। तो ये डिफरेंट सीन्स हैं, डिफरेंट एनवायरनमेंट्स हैं जिस तरह के कंपनी का कल्चर हो सकता है। नंबर 2 पॉइंट पे हम बात करते हैं मैक्सिमम वर्क लिमिट। अब कुछ कंपनीज में आपने अगर हर रोज़ 8 घंटे काम करना है और हफ्ते में 40 घंटे काम करना है तो 40 घंटे ही काम करना है, ओवर टाइम अलाउ ही नहीं है। लेकिन कुछ कंपनीज में ओवर टाइम अलाउ होता है, आप 1 घंटा 2 घंटे एक्स्ट्रा काम कर सकते हो और वो बाद में जब आपका टाइम अकेमुलेट हो जाएगा तो आप वेकेशंस की सूरत में ले सकते हो। तो ये भी एक ऑप्शन होती है। तो ये बेसिकली डिफरेंट कंपनीज के लिए डिफरेंट होता है। थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं कंपनी हायरार्की की। मैंने जितनी भी बड़ी कंपनीज में काम किया है ना, वहाँ पे यही देखा है कि कंपनी का जो हायरार्की होती है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। पीयर टू पीयर ऐसे हायरार्की नहीं होती। पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन, या अगर आप डायरेक्ट सीईओ से मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, तो वहाँ पे बहुत डिफिकल्ट होता है बड़ी कंपनीज में। लेकिन स्टार्टअप एनवायरनमेंट में जब मैंने काम किया तो सीईओ के साथ या डायरेक्ट जो डिपार्टमेंट का लीड है उसके साथ एक्सेस बहुत आसानी से हो जाती है। हायरार्की होती है वहाँ पे भी, लेकिन ये है कि जो कम्युनिकेशन होती है और जो आप डायरेक्ट एक्सेस होती है वो बहुत आसान होती है। तो ये भी एक बेसिकली डिफरेंट एस्पेक्ट है डिफरेंट कंपनीज का। चौथे पॉइंट पे मैं बात करना चाहता हूँ वर्क लाइफ बैलेंस की। वर्क लाइफ बैलेंस में बेसिकली ऐसा है कि कंपनी में कल्चर कैसा है, और जर्मनी में मैंने अमूमन ऐसे ही देखा है कि जो वर्क लाइफ बैलेंस है उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। हर कंपनी, चाहे वो स्टार्टअप हो, बड़ी कंपनी हो, वहाँ पे आपके टाइम की, जो आपका पर्सनल टाइम है, फैमिली का टाइम है, वीकेंड्स है, उनके ऊपर जो है ना कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। ये आपका राइट है कि आप वीकेंड पे काम ना करो, लेकिन अगर कंपनी की ज़रूरत है तो वो फिर आपको एक्स्ट्रा पे करते हैं अगर आपको वीकेंड पे काम करना पड़ता है। तो वो, लेकिन ये है कि कोई आपको फोर्स नहीं करेगा, आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि आप हमारा ये कोई सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना है या कुछ ऐसा काम आ गया इमरजेंसी में तो आपको करना है। लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस जर्मनी में मैं कहता हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसके ऊपर जो है ना लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने तकरीबन हर स्टार्टअप में और बड़ी से बड़ी कंपनी में भी देखा है। तो लास्ट पॉइंट है, वो 5वां पॉइंट जो मैंने चूज़ किया वो वर्क एथिक्स का है। मैं ये समझता हूँ ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके साथ जो है ना ऐसी चीज़ है, अगर ये मैं इसको ट्रस्ट के तौर पे भी लेता हूँ कि आपके वर्क एथिक्स के हैं और कंपनी आपके साथ कैसे ट्रीट कर रही है उनके एथिक्स के हैं, और ये दोनों के साथ होता है क्योंकि आप दोनों ने एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है और दोनों ने उस कॉन्ट्रैक्ट को रिस्पेक्ट करना है और जो एथिक्स हैं उनको भी फॉलो करना है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कंपनीज वगैरह या कुछ आपसे ऐसे वो वादे कर लेते हैं, कुछ ऐसे प्रॉमिसेस कर लेते हैं जो बाद में डिलीवर ही नहीं करते। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कुछ कंपनीज होती हैं जो उन तमाम चीज़ों को करती हैं, लेकिन एम्प्लॉयज़ के साथ भी होता है कि अगर हम काम करते हैं, आप रैंडमली सिक लीव्स लेते जाओ, कोई आपको क्वेश्चन नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उनको स्पेसिफिक इंटरवल्स के बाद, हर 2 हफ्ते बाद या हर हफ्ते बाद एक अगर आप सिक लीव ले रहे हो, कोई आपको क्वेश्चन नहीं करेगा।
लेकिन ये है कि फिर वो आपको फिर कुछ अरसे बाद आपको वो देखेंगे कि यार ये क्या हो रहा है, कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। तो फिर इतने ये जो वर्क एथिक्स हैं जर्मनी में इस तरीके के वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और इस तरह की चीज़ों को टॉलरेट नहीं करते अमूमन लोग। तो ये भी एक जो है ना चीज़ है जो मैं ये समझता हूँ कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इस चीज़ के ऊपर चाहे एम्प्लॉयज़ हों या चाहे कंपनी हो, किसी को भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन ये है कि डिफरेंट चीज़ें होती हैं जब भी आप डिफरेंट कंपनीज में काम करते हो, तो ये सीन है। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।